दिस इज़ रूपाली। इससे पहले वाले हमने रिवीजन सीरीज़ में क्या देखा था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो अभी हम क्या काम करेंगे, इन्वायरमेंट के जो बेसिक टर्म्स होते हैं ना वो हम देखेंगे। वैसे तो जनरली मुझे लगता है सभी लोगों को पता होता है, एक बायोटिक होता है और एबायोटिक कंपोनेंट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जनरली ये लोगों को पता होता है। बायोटिक ये एबायोटिक है ना, तो बायोटिक में तो जो लिविंग बींग्स हो जाएंगे वो आ जाएंगे। और हमेशा ज़रूरी नहीं कि लिविंग बींग्स में इंसान ही आए, प्लांट्स भी आ सकते हैं। प्लांट्स हो जाएंगे हमारे, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स हो जाएंगे। जो सिंगल सेल वाले जो एनिमल्स होते हैं है ना, मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर वाले जो होते हैं, अमीबा वगैरह हो गया है, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, और एबायोटिक में क्या होता है कि क्लाइमेट हो जाएगा, वेदर हो जाएगा, क्लाइमेट वेदर सेम ही चीज़ हो जाती है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसके साथ साथ टेम्परेचर वगैरह हो जाते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, इन्वायरमेंट में। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे। ये तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर हमने रिवीजन क्वेश्चन कर लिया हुआ है। तो अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी, साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो साइक्लिक प्रोसेसेस होते क्या हैं, इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो फ्लो होती है, सबसे मेन चीज़। और उसके साथ साथ मैटर के बीच में, अब हमारे माइंड में ये आ सकता है कि मैटर क्या होता है, जनरली तो पता होता है लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मैटर जो होता है थ्री कैटेगरी में डिवाइड होता है। सेम बात हो गई, 3 कैटेगरी में हम इसको नाम दे सकते हैं। एक तो सॉलिड हो जाएगा, दूसरा लिक्विड हो जाएगा, तीसरा गैस हो जाएगा। गैस जो हमें दिखता नहीं है, लिक्विड है पानी के फॉर्म में, जिसका खुद का आइडेंटिटी नहीं होता ना, ऐसे हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी। सॉलिड आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पास मैं ये क्या बोल रही हूँ कि सॉलिड जो उसकी शेप वगैरह फिक्स नहीं होता। जिसका कहने का ये मतलब है कि जैसे लिक्विड हो गया, पानी है ना, तो पानी में हम जग में डाल देंगे तो उस जग का शेप ले लेगा, ग्लास में रख देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। लेकिन कभी ऐसा सोचा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोले, जो सॉलिड में आइस वगैरह हो गया है तो वो जिस बर्तन में हम रखेंगे उस शेप का ले लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब है सॉलिड के जो सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, सॉलिड लिक्विड में ये डिफरेंस रहता है कि इसके फिक्स शेप होते हैं। ये तो पता नहीं, जरूरत नहीं है शायद, मुझे लग रहा है फिक्स शेप होते हैं और इसकी फिक्स शेप नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये साइक्लिक प्रोसेस के बारे में क्यों बताया कि साइक्लिक प्रोसेस होते क्या है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि जो एनर्जी फ़्लो करती है मैटर के बीच में, कहने का मतलब है कि सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, और कहाँ फ़्लो करती है, फैक्टर्स के बीच में। ये जो फैक्टर्स का मैं बार बार नाम ले रही हूँ ना, ये फैक्टर्स में बायोटिक फैक्टर आ जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर आ जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी बात मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो मैंने अभी ये बता दिया कि इन्वायरमेंट क्या होते हैं, बायोटिक एबायोटिक क्या होता है, ये तो हमें याद रहता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या आएंगे, हमारे वाटर साइकिल आ जाएंगे, कार्बन साइकिल आ जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल आ जाएगा, हाइड्रोजन साइकिल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पास हम क्या काम करेंगे, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा है ना, वाटर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और कार्बन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये चीज़ अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम, जो आगे है तो आगे मैं और थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्सप्लेन करूँगी।